आई गारंटी अगर आज आप भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक का मैच देख लेते तो क्रिकेट फुटबॉल सब भूल जाते आप। यस आई गारंटी। क्या मैच था भाई साहब। जब हरमनप्रीत सिंह गोल मारे, एक पलक झपकते ही जब पेनल्टी शूटआउट उन्हें मिला, पेनल्टी कॉर्नर में जब उन्होंने गोल किया, सारा गेम ही पलट गया। क्योंकि जो गोल उन्होंने किया वो 59वें मिनट में था। और इतना इंटरेस्टिंग मैच जब भारत माता की जय और वंदे मातरम आपको पेरिस में स्टेडियम में सुनने को मिलेगा, मजा ही आ जाएगा। हर सेकंड में गेम चेंज हो सकता है, इतना इंटरेस्टिंग होता है मैच। क्योंकि हॉकी है ही इतना इंटरेस्टिंग गेम। आप एक बार हॉकी को सपोर्ट करके तो देखिए, एक बार, बस एक बार आप हॉकी का मैच देखिए। कल यानी कि 30 तारीख को भी हॉकी का मैच है इंडिया का, वो मैच देखिए आप, इतना मजा आएगा कि आप सारे गेम भूल जाएंगे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया ऐसी टीम है हॉकी में कि ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल है उसके नाम। दूसरी कोई भी टीम आज भी वर्तमान में भी दूसरी कोई भी टीम उसके सामने नहीं टिकी गोल्ड मेडल के मामले में। टोटल हमने 12 मेडल हासिल किया है। लास्ट जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। हालांकि अभी रिसेंटली इंडिया टीम की जो भी स्थिति है वो नवीन पटनायक यानी कि उड़ीसा के जो सीएम थे उनके कारण है। उड़ीसा ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, झारखंड जैसे राज्यों ने जो हॉकी में सपोर्ट किया, उसके कारण है। क्योंकि जब भारत टॉप पे था हॉकी में, उसके बाद जब टर्फ आया यानी कि जब टर्फ पे खेला जाने लगा, घास के मैदान को छोड़ने के बाद, तो उस समय भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही और सरकारों ने भी उतना सपोर्ट नहीं किया। लेकिन हम रिसेंटली बात कर रहे हैं कि भारतीय हॉकी टीम कितना अच्छा परफॉर्म की है इस ओलंपिक में भी। पिछले में तो हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जरूर हासिल किया, लेकिन इसमें भी हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा है। और कोशिश यही है कि इस बार जो मेडल का कलर है वो चेंज हो, लेकिन वो तब होगा जब हम और आप इंडियन हॉकी टीम को सपोर्ट करेंगे। तो भारतीय हॉकी टीम जो है वो पूल बी में है और पूल बी में अभी इंडिया 3rd पोजीशन पे है। 3rd पोजीशन पे आने का रीजन है क्योंकि आज जो इंडिया का मैच था अर्जेंटीना के साथ वो ड्रॉ रहा, तो दोनों को एक एक पॉइंट मिला। टॉप पे है बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों, बेल्जियम जो है वो 6 पॉइंट के साथ ऊपर है और ऑस्ट्रेलिया भी 6 पॉइंट के साथ है, लेकिन इंडिया 4 पॉइंट के साथ है। लेकिन अभी और भी मैचेस खेले जाने हैं और टॉप 4 टीमों के बीच मेडल के लिए कॉन्टेक्स्ट होगा। तो इंडियन टीम आज जब मैदान में थी तो पूरी तरीके से उसका दबदबा था 55%, यानी कि 55% जो पोजीशन था वो इंडियन टीम के पास में था। यानी कि सर्कल पेनिट्रेशन की जब बात करेंगे तो 17 बार सर्कल पेनिट्रेशन किया था इंडियन टीम में। और इतना मजा आएगा हॉकी देखने में कि आप दूसरे गेम भूल जाएंगे और अगले दिन आप खुद आगे कमेंट कीजिएगा कि मैं सच कह रहा था। हॉकी के साथ साथ 29 तारीख को यानी कि आज के दिन और कौन कौन से मैचेस थे और क्या क्या उसका रिजल्ट रहा, इसके बारे में भी हम लोग जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। यानी कि बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन के लगभग 4 मैचेस थे। एक ये बैडमिंटन हुआ, सात्विक और चिराग ये जीत जाते हैं। बैडमिंटन का एक और मैच था जिसमें लक्ष्य सेन भी जीत जाते हैं। लेकिन एक बैडमिंटन का जो मैच था विमेंस का, उसमें हम लोग जीत नहीं पाते हैं। उसके साथ ही शूटिंग में भी जो मनु भाकर हैं जिन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, वो सरबजोत के साथ में 3rd पोजीशन पे पहुंच चुकी हैं। लेकिन अर्जुन सिंह और ये जो सांगवान हैं ये इन्होंने 10th पोजीशन पे फिनिश किया है। उसके साथ ही अगर हम लोग शूटिंग की बात करें तो इस शूटिंग में भी मेंस क्वालिफिकेशन राउंड में जो पृथ्वीराज थे वो भी बाहर हो जाते हैं। उसके बाद जो 10 मीटर एयर राइफल है विमेंस का फाइनल का, उसमें रातिमा जिंदल 7th पोजीशन पे फिनिश कर पाती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, काश आपने देखा होगा। फिर मेंस फाइनल में जो होता है इसमें भी अर्जुन बबूता 4th रैंक लाते हैं। यानी कि एक और मेडल से हम लोग चूक गए, एक और मेडल आज आने वाला था। मेंस हॉकी टीम का तो हमने बता ही दिया कितना जबरदस्त परफॉर्म कर रही है इंडियन टीम। उसके साथ साथ बैडमिंटन में लक्ष्य सेन जीत जाते हैं। आर्चरी में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस हमारा नहीं रहा और आर्चरी में ही आज फाइनल तक हो जाता। अगर हम लोग क्वालिफाई करते तो सेमीफाइनल्स, फाइनल्स और फिर मेडल के लिए होता। विमेंस का मैच अभी होना बाकी है, लेकिन उसके पहले ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आइए डिटेल में जानते हैं एक एक मैचेस के बारे में। सबसे पहले है हम लोग बात करेंगे
अर्जुन बबूता के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, बहुत ही कमाल का मैच था, लेकिन इन्होंने 4th रैंक हासिल किया, जो कि बहुत गर्व की बात है। मेडल नहीं ला पाए, लेकिन इनका गेम इतना अच्छा था कि आपको देखकर प्राउड फील होता, बहुत ही मजा आता। इनके बारे में भी हम लोगों को पोस्ट करना चाहिए, इन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद आते हैं रमिता, यानी कि रमिता का जो रैंक है वो 7वां रैंक है। इनका भी गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मजेदार था। उम्मीद थी कि यहाँ से भी मेडल आ सकती है, लेकिन हम लोग मेडल नहीं ला पाए और ये 7वें रैंक पे फिनिश करने में सफल रही। उसके बाद है शूटिंग में, तो शूटिंग में हमने आपको बताया कि जो हमारे मनु भाकर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था, वो इनके साथ में सरबजोत के साथ में 3rd पोजीशन पे पहुंच चुकी हैं, यानी कि एक और मेडल भारत के लिए पक्का होते हुए दिख रहा है। उसके बाद शूटिंग में यानी कि 10 मीटर जो एयर पिस्टल है उसमें हमारे अर्जुन सिंह और जो हमने बताया सांगवान, इन्होंने 10th पोजीशन पे फिनिश किया, यानी कि यहां से उम्मीदें खत्म हो गई हैं। उसके बाद जैसे हमने आपको बताया कि बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये इनका कंसेक्यूटिव दूसरा विन है जो कि ग्रुप लेवल का है, यानी कि स्टेज लेवल का है। ग्रुप स्टेज में इन्होंने दूसरा जीत हासिल कर लिया है लक्ष्य सेन ने। और उसके साथ साथ बैडमिंटन में जो विमेंस यानी कि लड़कियां हमारी थी वो जीत नहीं पाती हैं, लेकिन हमारे जो बैडमिंटन के प्लेयर हैं सात्विक और चिराग, ये दोनों फिर से जीत जाते हैं। और जो इनके कंपटीटर थे वो चोट लगने के कारण बाहर हो जाते हैं, इसलिए ये इनके लिए एक इजी विन था। नेक्स्ट है आर्चरी। आर्चरी में बहुत उम्मीदें थी आज, क्योंकि आज मेडल आ सकता था, लेकिन ये जो हमारे तिकड़ी हैं ये हैं हमारे 40 साल के महाशय। हालांकि बहुत लंबे समय से ये खेल रहे हैं और इनको कहा जाता है तरुण भैया, यानी कि तरुणदीप भैया इनको जनरली लोग कहते हैं। उसके साथ साथ धीरज हैं आपको ये, हालांकि ये नहीं कह सकते कि इनके कारण हम लोग हारे, लेकिन जो फर्स्ट सेट था, फर्स्ट सेट में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। और जो लास्ट सेट था, लास्ट सेट का जो लास्ट आर्चरी वाला था उसमें भी इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण हम लोग बाहर हो गए। हालांकि तीसरे सेट में इंडिया कमबैक कर जाती है, लेकिन चौथे सेट में हम लोग बाहर हो जाते हैं। और ओवरऑल इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो आर्चरी में उतना अच्छा नहीं रहता है और हम लोग हार जाते हैं। उसके साथ साथ एक और मैच था हमारे रोहन बोपन्ना जी, जो कि सबसे ज़्यादा 40 साल के हैं। 117 लोगों की जो टीम गई है उसमें सबसे ज़्यादा उम्र के यही थे, लेकिन ये भी आज बाहर हो जाते हैं, ये भी आज हार जाते हैं। लेकिन एक और टेनिस का मैच अगर आपने देखा होगा नडाल और जोकोविच का, तो क्या जबरदस्त टेनिस का मैच था। ये जो आखिरी स्क्रीनशॉट हमने लिया है उस समय जो शॉट फिनिश करते हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ था, बहुत ही मजेदार था नडाल का। तो आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं ओलंपिक्स को और इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। चीयर फॉर इंडिया करके हैशटैग के साथ आप इंडियन टीम को सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से हॉकी को भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि हॉकी अपने देश का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही कमाल का गेम रहा है। हॉकी एक ऐसा गेम है कि इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर हॉकी का वर्ल्ड कप शुरू किया था, लेकिन जब 2 साल पहले भारत में हॉकी हो रहा था, वर्ल्ड कप हो रहा था, तो न इंडियन लोगों को पता था, न ही सरकार उस पर कोई इंटरेस्ट दिखा रही थी। सिर्फ ओडिशा अकेले अपने दम पर भारत में हॉकी का वर्ल्ड कप कराती है और हॉकी को इस मुकाम पर लाती है। हालांकि नवीन पटनायक तो अब एक्टिव नहीं रहे, हालांकि सीएम नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका योगदान हॉकी के लिए हमेशा रहेगा। लेकिन अगर हम और आप इंडियन हॉकी टीम को सपोर्ट करते हैं तो इंडियन हॉकी टीम बहुत आगे जाएगी। और नेक्स्ट मैच आप हॉकी का देखकर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।